या जो पूजन की थाली है वह किस प्रकार सजाएं, इन सब के प्रश्नों के उत्तर मैं पूरी तरह से देने की कोशिश करूंगी। आपको इसके अलावा जब भी आप राखी बांधें तो आप कोशिश कीजिए जब आप राखी लेके आएंगे तो वह राखी जो है, एक तो वह प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ना ही वह कार्टून वाली होनी चाहिए। अगर आपके छोटा भाई है या भी उसको कार्टून पसंद है तो आप उन्हें कोई ना कोई टॉय दे सकते हैं जो कार्टून से हो, परंतु जो राखी है वह आप लाल डोरे में लेके आइए और उसके ऊपर गणपति जी की मूर्त हो या सत्य की मूर्त हो या जो ओम की आकृति है, यह राखी बहुत ही शुभ मानी गई है। और राखी कोशिश कीजिए पीले या रेड धागे के अंदर होनी चाहिए। और जो चंदन की राखी है और जो चांदी की राखी है, यह भी अपने हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में बहुत ही उत्तम राखी मानी गई है। परंतु आप यह पूरी कोशिश कीजिए कि राखी में प्लास्टिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जब आप राखी बांधे अपने भाई को, तो जो भाई का मुख है वह पूरब की साइड होना चाहिए, जहां से सूर्य उदय होता है, ताकि जो आपके भाई की कीर्ति है वह भी सूर्य की भांति दिनों दिन बढ़ती ही चली जाए। और आप जो राखी के जो पूजन की जो थाली बनाएंगे, उसमें आप सबसे पहले जो राखी है वह अपने मंदिर में जाके अपने आप पितर देव की निकालिए सबसे पहले। फिर अपनी कुल देवी या कुल देवता, जो भी आपके कुल देवी या कुल देवता जिसे आप मानते हैं, दूसरी राखी आप उनकी निकालिए। उसके बाद आप गणपति जी की राखी निकालिए, भोलेनाथ की राखी निकालिए, हनुमंत जी की राखी निकालिए, और एक कृष्ण जी की और एक दुर्गा मैया की। उसके बाद फिर आप अपने भाई को बड़े ही प्रेम पूर्वक राखी बांध सकती हैं। अब कईयों के मन में यह प्रश्न उठता है कि हम जैसे राखी बांध देते हैं और उसके बाद जब वह राखी खोली जाती है तो हम उसका क्या करें। तो देखिए, हमारे बड़े बूढ़े बोल के गए हैं कि जो गुगा पर्व जो आता है उस पे राखी को खोलना चाहिए, और उसके बाद आप उस राखी को या तो जो गाय के गौशाला में जहाँ पे गाय बंधी होती हैं, जो खूंटा होता है, आप वहां पे उस राखी को बांधाइए, क्योंकि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। तो गाय माता आपकी भाई की 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ रक्षा करती रहेंगी। या आप जो पीपल का तना है वहां पे अपनी राखी छोड़ सकते हैं। आप यहीं पे अपनी राखी छोड़ देंगे तो इसमें कोई भी दोष नहीं लगेगा। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगी, जो ये भद्रा है, भद्रा कौन है, क्यों हम इतना डरते हैं कि भद्रा में हमें राखी नहीं बांधनी चाहिए। जो भद्रा है वह शनि देव जी की बहन मानी गई है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, और बहुत से विद्वान इस बात को जानते भी होंगे, जो शूर्पणखा थी उसने रावण को जब राखी बांधी तो भद्रा के समय में बांधी थी। 1 साल के अंदर अंदर रावण का और उसके संपूर्ण कुल का विनाश हो गया था। उसके बाद से भद्रा में राखी बंधवाना सब टालते हैं, क्योंकि ऐसे बोला जाता है भद्रा एक अशुभ समय होता है, जिसे ब्रह्मा जी का श्राप लगा हुआ है कि इस समय में कोई भी अगर कोई शुभ कार्य करेंगे तो वह पूर्ण नहीं होता। इसलिए जब हम होलिका दहन करते हैं वह भी पूर्णिमा के दिन ही होता है, तब भी हम भद्रा का विचार करते हैं। जब भद्रा टल जाती है तब हम रात को होलिका का दहन करते हैं। इसलिए भद्रा को अवश्य हमें टालना है जब हम राखी बांधेंगे अपने भैया को। इसके अलावा आपको जो राखी में जो गिफ्ट देने चाहिए उसके लिए बताना चाहूंगी। देखिए, जो आपको अपनी बहन को गिफ्ट देना है वह आप जो मनी है या जो शगुन है, जो दक्षिणा है, यह तो है ही। इसके अलावा जो आप उसे जो भी सूट या साड़ी जो भी देंगे, अपनी बेटी को देंगे या अपनी बहन को देंगे, तो वह कदापि एक तो व्हाइट कलर का नहीं होना चाहिए। अगर उसका कलर येलो, रेड, ग्रीन, पिंक, ऑरेंज, ये सुंदर सुंदर कलर के आप सूट या साड़ी अपनी बहन या बेटी को दे सकते हैं, अपनी बुआ जी को दे सकते हैं। इसी क्रम में जब आप गिफ्ट देंगे तो वह जो गिफ्ट है वो चाकू या छुरी ना हो, कोई कटलरी सेट ना हो, या कोई फुटवियर्स ना हो। फुटवियर्स भी अच्छा नहीं माना गया है गिफ्ट में, आप वैसे दिला दीजिए अगर आपका मन है, परंतु जब वो आपको राखी बांधे तब आप सुंदर सुंदर यही उपहार दीजिए।
आप मिठाई दीजिए, आप उसे कैश दीजिए, आप उसे कुछ भी दे सकते हैं, सुंदर सुंदर कोई भी ये जो सुंदर सीनरीज होती हैं वो दे सकते हैं, पर ये वाली जो चीजें हैं ये नहीं देनी है। और जब भी बहन और भाई राखी बांधेंगे तब जो वस्त्र हैं वह भी या तो पिंक कलर के डालिए या प्योर व्हाइट डाल सकता है, जो भाई है वो शर्ट डाल सकता है। आपको एक तो नीले ब्लू कलर के कपड़े, ब्लैक कलर के कपड़े, ये आपको ना बहन को डालने हैं ये वस्त्र और ना ही भाई को डालने हैं। इसके अलावा जो भी आपके प्रश्न है वह आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कमेंट में भी आपके वे जो भी आप प्रश्न पूछेंगे उसके उत्तर दे दूंगी सारे। मुझे लगता है सब कुछ अब कवर हो ही चुका है। मैंने तकरीबन अच्छा कई बार ये संदर्भ में आ जाता है, जैसे कई बहनें बोलती हैं कि हमारा भाई नहीं है, या कई जो भाई हैं उनकी बहन नहीं है, तो वह इस सुंदर से पर्व पे क्या करें। पहले भाइयों के लिए बताना चाहूंगी, जो गुरु की जो बेटी है, आपके गुरु की जो कन्या है वह भी धर्म बहन मानी गई है, या जो आपकी बेटी है आप उससे राखी बंधवा सकते हैं। जो आपकी चाचा या ताऊ में भी जो बेटियां हैं आप उनसे भी अपनी राखी बंधवा सकते हैं। और जो बहनें हैं वह अपने भाई, जैसे जो कृष्ण जी हैं, कृष्ण जो हैं उन पे सबसे पहले द्रौपदी ने एक अपने साड़ी का पल्लू बांधा था, और कृष्ण जी ने, वह द्रौपदी के भाई भी नहीं थे परंतु उनकी लाज को बचा लिया था। इसलिए तब से यह विख्यात है, अगर आपके भाई हो चाहे ना हो, जिसे आप मन से भाई मान ले उसे आप राखी बांध सकते हैं। यह बहुत ही सुंदर पर्व है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। सबसे पहले राखी किसने बांधी थी, चलिए ये जानते हैं। ये रक्षा सूत्र सबसे पहले किसने बांधा था? जो वामन भगवान है। जब श्री हरि नारायण ने वामन अवतार धरा तो राजा बलि ने उन्हें प्रार्थना की कि वे पाताल लोक को चले, और वे पाताल लोक को चले गए, क्योंकि बलि ने उन्हें कसम दे दी थी कि मैं जो आपको बोलूंगा आपको वह मानना पड़ेगा। जब वे पाताल लोक गए तो लक्ष्मी माता उनका इंतजार कर रही थी। जब लक्ष्मी माता ने देखा कि नारायण तो आए नहीं तो वह रोने लगी। उसके बाद जो नारद जी थे उन्होंने उन्हें कहा कि तुम पाताल लोक जाओ और बाली को अपना भाई बनाओ। जब वह राजा बलि आपका भाई बन जाएगा तो आप नारायण को दक्षिणा के संदर्भ में मांग लेना। माता लक्ष्मी पाताल लोक जाती है अपने दूसरे रूप धर के, किसी और दूसरी महिला का रूप धर के वह वहां पे जाती हैं और वे उनकी सभा में जाके रुदन करने लगती हैं कि मेरे कोई भाई नहीं है और मैं राखी किसे बांधूं। राजा बलि जो बहुत ही दयालु थे वह उन्हें बोलते हैं, मैं तुम्हें अपनी धर्म बहन बनाना चाहता हूं, तुम मुझे राखी बांधो। तब माता लक्ष्मी वचन भरवा लेती हैं कि मैं राखी तो बांध दूंगी, परंतु जो मैं मांगूंगी, आपको जैसे भाई अपनी बहन को मना नहीं करता, ऐसे आपको भी मेरे को जो मैं मांगू देना पड़ेगा। राजा बलि बहुत ही प्रेम पूर्वक हाँ कर देते हैं। जैसे ही माता लक्ष्मी राजा बलि को राखी बांधती है और जब दक्षिणा देने का जब समय आता है तो माता लक्ष्मी प्रार्थना करती है, हे मेरे भ्राता, मेरे पति नारायण आपके यहाँ निवास करते हैं और वे आपके वचन से बंधे हुए हैं, इसलिए आप नारायण को मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। राजा बलि ने वचन दे दिया था और उन्होंने रक्षा सूत्र बंधवा लिया था, इसलिए वह खुशी खुशी अपनी बहन लक्ष्मी माता की यह बात को मान लेते हैं और माता लक्ष्मी नारायण जी के साथ बैकुंठ लोक चली जाती है। तभी से यह जो रक्षाबंधन का पर्व है यह बहुत ही उत्साह पूर्वक मनाया जाता है, और यह हम तो नीचे भूलोक में तो मनाते हैं ही, देवलोक में भी यह जो पर्व है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आशा करती हूँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। इसके अलावा भी कोई भी अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको शुभ मुहूर्त भी बता दिया है, व्रत का भी बता दिया है, गिफ्ट क्या देना है ये भी बता दिया है, राखी कैसी होनी चाहिए ये भी बता दिया है, और राखी खोल के कहाँ रखनी चाहिए यह भी बता दिया है।
आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अब मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।